नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया ज्योतिष चैनल वैदिक प्रेरिक में आपका स्वागत करता हूं। आप सबको 2021 की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही में ये बताते हुए कि आज जो विषय ले रहे हैं वो है वृश्चिक राशि 2021 ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या सौगात लेके आ रही है। सबसे पहले 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल अपनी गोचर शुरू कर रहे हैं मेष राशि से, यानी छठे भाव से, और राशि में बैठे हैं शुक्र और केतु। दूसरे भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है धनु राशि में। तीसरे घर में शनि अपनी ही राशि मकर में है और साथ ही में गुरु है। सप्तम भाव में राहु का गोचर है। इसके अलावा नवम भाव में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब आइए बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे, फिर बात करूंगा धन और आय की, उसके बाद रिश्तों की, फिर शिक्षा क्षेत्र की और अंत में कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। राशि का स्वामी मंगल है। मंगल छठे भाव अपनी ही राशि में गोचर शुरू कर रहे हैं। 2021 में मंगल मार्गी ही रहेंगे, इस साल बिल्कुल वक्री नहीं होंगे और ये आमतौर पर 45 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं। मंगल सबसे अच्छे परिणाम देते हैं तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में। सबसे खराब परिणाम रहते हैं जब ये कर्क राशि में आते हैं, वहां क्योंकि ये नीच के गिने जाते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि कर्क राशि पानी की राशि है और मंगल अग्नि तत्व है। यहां जो शक्ति, जो एनर्जी काम करने की मंगल देते हैं वो यहां आकर इनकी सबसे कम हो जाती है और साथ ही में ये इमोशनल भी हो जाते हैं। ऐसे ही जब मंगल अस्त होंगे, जैसे वो है तारीख 10 अगस्त से 20 नवंबर तक, तकरीबन 3 महीने के लिए, तब भी इनके परिणाम में काफी फर्क आएगा। क्योंकि जब मंगल राशि स्वामी ही अस्त हो गए तो परिणाम, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, धन का हो, कोई भी कार्य क्षेत्र का हो, कोई भी हो, वो प्रभावित होगा। तो इन तारीख पर अगर आप ध्यान ज्यादा देंगे तो बाकी जगह ये कहीं अच्छे परिणाम देंगे या सामान्य परिणाम देंगे। अब बात करें धन और आय की। धन भाव के स्वामी है गुरु। गुरु शनि के साथ नीच राशि में तीसरे घर में बैठे हैं और धन भाव में बैठे हैं बुध और सूर्य। तो यहां धन भाव की स्थिति थोड़ा सा उत्तम नहीं है, लेकिन कम है, क्योंकि एक तो सूर्य भी बैठे हैं और ऊपर से गुरु अपनी नीच की राशि में है। तो धन आपको संभाल के खर्च करना पड़ेगा। हालांकि बुध जो बैठे हैं वो अच्छे हैं धन भाव में। आय भाव की बात करें तो आय भाव के स्वामी हैं बुध।
बुध आपको इस साल अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आय में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी आपको संचय करने में, क्योंकि खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कंजूसी थोड़ी दिखानी पड़ेगी ताकि आप पैसे जितने आय होती है उससे अधिक ना खर्च करवाएं। अब बात करेंगे रिश्तों की। आपके नजदीकी रिश्ते देखेंगे दूसरे घर से, जो परिवार के होते हैं, सबसे नजदीकी रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे या माता पिता। यहां भी गुरु है स्वामी, नीच की राशि में है, और सूर्य बैठे हैं 15 तारीख तक। तो यहां भी आपको सतर्क रह के चलना पड़ेगा। आपको एक तो वाद विवाद में नहीं पड़ना, अपनी बोली पर ध्यान रखना। ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो परिवार में आपके संबंध ठीक रहेंगे। चौथे भाव की बात करें, चौथा भाव भी मां का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। यहां शनि है जो मालिक है, और शनि अपनी ही राशि में मकर में बैठे हैं, तीसरे घर में, यानी अपने घर से 12वें घर में है। अब अपने घर में है तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको यहां पे सामान्य परिणाम मिलेंगे। एकदम कोई ऐसा प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। अब बात करें सप्तम भाव। सप्तम भाव में शुक्र है, सप्तम भाव के स्वामी, और साथ ही राहु यहां बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हैं राशि में, जो अपने सप्तम भाव को देखकर उसको मजबूती भी दे रहे हैं। और जब भी ये आगे गोचर करेंगे तो शुक्र के परिणाम भी अधिकतर भावों में अच्छे ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पति पत्नी के बीच में संबंध जो है, आपके व्यवसाय के संबंध हैं, या आपके बाहर के जितने भी संबंध हैं, वो आपको इस साल अच्छे ही मिलेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शनि का भी कोई प्रभाव नहीं है इस पे। राहु बैठे हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हाँ, यात्राएं जरूर करनी पड़ सकती हैं काम के सिलसिले में, वो आप देख लें, आपके लिए लाभकारी ही रहेंगी। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो यहां भी गुरु स्वामी है, मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु नीच राशि में बैठे हैं, और साथ ही में शनि की दृष्टि भी है यहां पर। ये बताती है कि विद्यार्थियों के लिए आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही में आपको बच्चों को स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनका ध्यान भटक सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर यहां परिणाम अच्छे लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में आपके यहां स्वामी हैं सूर्य। सूर्य धनु राशि से अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। धनु राशि में तो बहुत अच्छी स्थिति में है। 15 तारीख को ये मकर राशि में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 10 फरवरी एक ऐसी तारीख है जिसमें मकर राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरा घर है। वहां 6 ग्रहों का जमावड़ा है। जब भी 6 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो ये बड़ी असमंजस सी स्थिति बनाते हैं, क्योंकि हर ग्रह एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालता है। तो उस घर के जितने भी जो आपके लाभकारी गुण हैं उसमें कमी आने की पूरी संभावना रहती है। और साथ ही में जब सूर्य साथ होंगे तो बहुत से ग्रह तो अस्त भी होंगे, उनके तो वैसे भी परिणाम कम ही निकलेंगे। जैसे कि सूर्य भी शनि भी अस्त होंगे, गुरु अस्त होंगे,
हालांकि बुध के अस्त होने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुध तो वैसे भी कई बार अस्त रहते हैं, सूर्य के हमेशा नजदीक ही रहते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उन पर जरूर इनका असर पड़ेगा। जैसे शुक्र हो गए, शुक्र अगर अस्त हुए तो उन पर भी असर पड़ेगा। तो ये सब बातों का, खासकर जो तारीख मैं बता रहा हूं, पहले 10 दिन फरवरी के, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कोई भी काम करें सोच समझ कर करें, कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कार्य क्षेत्र में वैसे चल के आगे आपकी स्थिति मजबूत ही रहेगी। सूर्य क्योंकि वैसे भी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अच्छे ही परिणाम देते हैं। कुछ घरों में ये सामान्य देते हैं, लेकिन अधिक जो खराब परिणाम होंगे वो अष्टम भाव और द्वादश भाव में देते हैं। तो दोस्तों 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए परिणाम जो हैं वो अच्छे ज्यादा हैं। जहां आपको सावधानी बताई गई है वहां अगर सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए ये साल जो है काफी अच्छा ही गुजरेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ जो मैंने डेट्स बताई उनका आप जरूर ध्यान रखिए, खासकर फरवरी के आसपास। कोई आपको व्यक्तिगत रूप में समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएंगे तो आपकी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर मिठाई जरूर बांटें और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।